हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां सदियों से श्रद्धा की लौ बिना तेल, बिना बाती और बिना ईंधन के जल रही है। यहाँ न धुआं है, न लकड़ी, न मशाल, फिर भी 9 अलग अलग जगहों से प्रकट होती अखंड ज्वालाएं हजारों सालों से आज तक लगातार जल रही हैं। और यही नहीं, मंदिर में एक ऐसा रहस्यमय स्थान भी है जहां पानी बिना आग के ही लगातार उबलता रहता है। हैरानी की बात यह है कि जब आप इस पानी को छूते हैं तो ये बिल्कुल सामान्य और ठंडा महसूस होता है। ये रहस्य न वैज्ञानिक सुलझा पाए हैं और न ही कोई विद्वान। ये है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी का मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां देवी के दर्शन मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित ज्वालाओं में होते हैं। यहाँ माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी सिर झुकाना पड़ा। इस मंदिर के रहस्य, इतिहास और चमत्कारिक घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मान्यता है कि जब सती माता ने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्यागी थी तो भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। मां सती की जीभ यहीं गिरी थी और तभी से ये अनंत ज्वालाएं प्रकट हुईं। इन्हीं ज्वालाओं को मां का साक्षात स्वरूप मानकर यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे आज ज्वाला जी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने महाभारत काल में सबसे पहले इन ज्वालाओं को खोजा और इसे देवी का स्वरूप मानकर यहाँ पूजा अर्चना की। 9 अलग अलग जगहों से निकलती ये ज्वालाएं मां के 9 रूप मानी जाती हैं: महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। हर ज्योति का रंग, आकार और स्वरूप अलग है, मानो मां के 9 रूपों का सीधा साक्षात्कार हो रहा हो। एक प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है कि मां का एक परम भक्त था ध्यानु भगत। एक बार ध्यानु 1000 यात्रियों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए निकला। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना और पालन करने वाली हैं। वो सच्चे दिल से की गई प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उनके यहाँ जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। अकबर ने कहा, तुम्हारी ज्वाला माता इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? अकबर ने कहा, हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा देना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु ने 1 माह का समय मांगा और माता के दरबार में पहुंचकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरे घोड़े को अपनी कृपा शक्ति से जीवित कर देना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसके बाद उसने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माता प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। उसके घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया और वो भी जीवित हो गया। घोड़े के जिंदा होते ही सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर भी आश्चर्य में डूब गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को बताया कि वहां जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से ये करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो हम इन्हें बंद करवा दें। उसके बाद एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योतियों का जलना बंद न हुआ। उसके बाद अकबर ने इसे लोहे के ढक्कन से ढकवाया। यहाँ तक कि मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ज्वालाएं पहले जैसी ही जलती रहीं। आखिरकार अकबर माता की इस शक्ति के आगे झुक गया। उसने खुद मां के दर्शन करने का फैसला किया। उसने 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार करवाया और इसे लेकर नंगे पैर ज्वाला जी पहुंचा और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उसे अपने मन में पश्चाताप होने लगा। उसने कहा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट के रूप में चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य क्षेत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया इसे स्वीकार करें। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर के हाथ से वो नीचे गिर गया। और जैसे ही वो छत्र गिरा, वो सोने का न रहा, वो किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न कोई और धातु।
देवी ने अकबर की भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौट आया। आते ही उसने सिपाहियों से सभी भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का लगता है, भार भी सोने का है, पर वो किसी धातु का नहीं है। ब्रिटिश काल से आज तक वैज्ञानिक यहाँ डेरा डालकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये प्राकृतिक गैस है जो धरती से निकलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों वर्षों से ये गैस खत्म क्यों नहीं हुई। अगर ये साधारण प्राकृतिक गैस होती तो अब तक इस ऊर्जा का व्यावसायिक उपयोग हो चुका होता, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ माँ की ज्योति बनकर जल रही है। मंदिर परिसर में एक ऐसा कुआं भी है जिसमें पानी लगातार उबलता रहता है। आश्चर्य यह है कि जब कोई हाथ डालकर इस पानी को छूता है तो बिल्कुल सामान्य तापमान का लगता है। ये दृश्य भक्तों के लिए माँ की शक्ति का प्रमाण है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती से उठती गैसें पानी को इस तरह हिलाती हैं जैसे कि वो उबलता हुआ नजर आता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस कुएं के आसपास कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होती है। नवरात्र के दिनों में यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और इन 9 ज्वालाओं के दर्शन करके खुद को धन्य मानते हैं। ये मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और रहस्यमय विरासत का अद्भुत चमत्कार है। अगर आपको ये रहस्य और इतिहास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।